उन्होंने एक और भी पूछा है फॉर तेजवीर कौर डीएपी पटियाला। अभी मेरे पास फिजिक्स कर रहे हैं यूनिक्वेस्ट में, जो कि मैं शाम को जाता हूँ। उन्होंने व्हाट्सएप में एक और भी न्यूमेरिकल पूछा है, आईआईटी 1969। नहीं, तब तो मैं कितने साल का था, 7 8 years आई वॉज 7 years ओल्ड। ठीक है, तब बड़े बड़े आते थे न्यूमेरिकल। अब तो इतने आते ही नहीं, अब तो बहुत सिंपल आते हैं। नाउ क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ। नाउ क्या दे रखा है, स्टील ड्रिल, एक ड्रिल मशीन है, स्टील का बना हुआ है, मेकिंग 180 रिवॉल्यूशन पर मिनट। नाउ पहले फिर आपको रिवॉल्यूशन पर मिनट इज नॉट सेम एज एंगुलर वेलोसिटी, पहले ये समझाना होगा। इज यूज टू ड्रिल ए होल इन ए ब्लॉक ऑफ स्टील। देखो, ये भी स्टील का है, ये भी स्टील का है, मीन्स दोनों का स्पेसिफिक हीट सेम है। स्पेसिफिक हीट सेम है, नहीं अलग अलग नहीं दिया है। अलग अलग दिया होता तो फिर मुश्किल हो जाता। नाउ एक स्टील का ड्रिल जो इतना आरपीएम बना रहा है, यूज हो रहा है एक ब्लॉक, स्टील ब्लॉक में एक होल करने के लिए। द मास ऑफ द स्टील ब्लॉक एंड द ड्रिल, दोनों का मास दे रखा है 180 ग्राम। और कहा है इफ द एंटायर, जितना टोटल मैकेनिकल वर्क इज यूज्ड अप इन प्रोड्यूसिंग हीट, जितना मैकेनिकल एनर्जी है वो सारा हीट प्रोड्यूस प्रोडक्शन में यूज हुआ। एंड द रेट ऑफ यूज्ड अप मीन्स पूरा खर्चा हो गया, जितना मैकेनिकल एनर्जी है वो उसको हीट अप करने में पूरा यूज हुआ इन प्रोड्यूसिंग हीट। फिर पूछा है द रेट ऑफ राइज ऑफ टेम्परेचर ऑफ द ब्लॉक, दे रखा है इतना, और इसको भी समझना होगा। रेट ऑफ राइज ऑफ टेम्परेचर मीनिंग क्या है, टी टाइम में इतना राइज हुआ टेम्परेचर, यूनिट टाइम में कितना होगा, कैपिटल टी बाई टी, ये दे रखा है स्मॉल टी। मीन्स कैपिटल टी टेम्परेचर बाई स्मॉल टी दे रखा है कितना, 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेकेंड। मीनिंग क्या है, हर एक सेकंड में 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। रेट ऑफ चेंज, कहीं भी वर्ड लिखा होगा रेट ऑफ चेंज, इस लाइन के नीचे अगर टाइम है तो फिर उसी को पढ़ना, उसको क्या पढ़ोगे ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हाट, जो न्यूमरेटर में है। ठीक है, और इसका मीनिंग है हर एक सेकंड में टेम्परेचर 5.5 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज हो रहा है। क्या निकालने को कहा है, फाइंड द रेट ऑफ वर्किंग ऑफ द ड्रिल, रेट ऑफ वर्किंग ऑफ द ड्रिल इन व्हाट, मीन्स पूछा क्या है, वर्क डन, वही चीज आ गया। रेट ऑफ वर्किंग मीन्स पूछा है वर्क डन ओवर टाइम क्या है, वर्क डन बाय टाइम इज सेम थिंग एज पावर, मीन्स पूछा है पावर क्या है। फिर और क्या पूछा है, द कपल रिक्वायर्ड टू ड्राइव द ड्रिल, किसी चीज को रोटेट करना है उसके लिए कपल चाहिए। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कपल, यहां से इधर को रहा फोर्स एफ, यहां से इधर को रहा फोर्स एफ, ये जितना ये उतना, ये जितना ये उतना, दोनों में परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहा ये, इसी को आर कह दिया। तो कपल होगा कितना, अब इसी की वजह से यही चीज क्लॉकवाइज रोटेट होगा, इसी की वजह से भी क्लॉकवाइज रोटेट होगा, ये भी समझा दूं। नाउ यही रहा सेंटर, दिस फोर्स इनटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहां से r/2 की वजह से क्लॉकवाइज, ये फोर्स ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये भी r/2, इसकी वजह से भी क्लॉकवाइज रोटेट होगा। तो कितना रहा, 2 टाइम्स Fr/2। नाउ 2 कैंसल्स, फोर्स इनटू ये 2 इक्वल पैरेलल फोर्सेस, दोनों में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसी को कहते हैं कपल। ना पूछा है वो फिर कपल क्या होगा, जो कि वो ड्रिल मशीन को रोटेट कर रहा है।
दे रखा है क्या ना, द स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टील इज 0.01 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। मीनिंग क्या है, उस जो स्टील है उसी का 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए इतना हीट चाहिए, इतना हीट चाहिए। ठीक है, यही रहा इसका मीनिंग। अब धीरे धीरे चलते हैं। नहीं, अब क्वेश्चन क्लियर हो गया? नहीं, नाउ पहले तो समझाना होगा आरपीएम क्या है ना, रिवॉल्यूशन पर मिनट। नहीं, अब रिवॉल्यूशन पर मिनट इज नॉट सेम थिंग एज एंगुलर वेलोसिटी। नाउ मान लो, नाउ व्हाट इज रिवॉल्यूशन पर मिनट, कोई चीज एक बार ऐसे रिवॉल्व किया तो यहां पे कितना एंगल बनाया, 2 पाई। ठीक है, नाउ एक रिवॉल्यूशन में एंगल क्रिएटेड इज 2 पाई। उसने लिखा है 180 रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन में एंगल क्रिएटेड इज 2 पाई, तो फिर 180 रिवॉल्यूशन में एंगल बनेगा फिर 2 पाई इंटू 180। कितने टाइम में बना, 1 मिनट में, मीन्स 60 सेकंड्स में इतना एंगल बना, तो 1 सेकंड में कितना बनेगा, यहां से यहां कैसे आया, 60 से डिवाइड करके, तो इसको भी 60 से डिवाइड करो, फिर यही रहा ओमेगा। तो ये जो आरपीएम दे रखा है उसको हमने ओमेगा में कन्वर्ट किया। नहीं, उसको हमने ओमेगा में कन्वर्ट किया, कितना आया ना, 2 पाई इंटू 180/60। ठीक है, ओमेगा का यूनिट क्या है ना, रेडियन पर सेकेंड। नाउ दिस कैंसल्स, नाउ दिस हो गया 3, नाउ 3 2s are 6 पाई, ओमेगा आ गया। और हमें ये दे रखा है टेम्परेचर बाय टाइम 0.5 कैलोरी पर सेकंड, ये दे रखा है, और पावर निकालने को कहा है, और पावर निकालने को कहा है ना। चलो नाउ नाउ पावर निकालने को कहा है। नाउ नाउ लुक, ना चलो इतना तो पता है, वर्क डन बाय टाइम, आपने वर्क एनर्जी में क्या किया होगा, वर्क होता था फोर्स डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा, वर्क डन बाय टाइम यही पावर होता था, मीन्स 1 सेकंड में कितना वर्क डन हुआ, फोर्स बाय टाइम, फोर्स सॉरी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम रहा वेलोसिटी, एफ वी कॉस थीटा, तो रहा पावर, रहा फिर डॉट प्रोडक्ट है एफ डॉट बी। ये तो था अगर मोशन स्ट्रेट लाइन में है। नाउ इसी का इक्विवेलेंट अगर कोई चीज रोटेट हो रहा है, ये तो अगर सीधा जा रहा है, यही रहा वर्क डन। ठीक है, नाउ मीन्स यही रहा सरफेस, यही रहा मास, इसके ऊपर रहा फोर्स एफ, अगर ये थीटा है, ये रहा फिर एफ कॉस थीटा, ये इधर को रहा एफ साइन थीटा। इसी की वजह से यही मास यहां से यहां तक आ गया, तो वर्क डन डिफाइन हुआ था दिस फोर्स और इसका प्रोडक्ट इसी के साथ। तो यहां पे तो सीधा नहीं जा रहा है, जो ड्रिल मशीन है वो रोटेट हो रहा है, वो रोटेट हो रहा है। ठीक है, नहीं तो इसकी वजह से वर्क डन क्या होगा, नहीं नाउ अब इसी की वजह से वर्क डन क्या होगा। नाउ जैसे यहां पे लिखा W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, उसको ऐसे लिख सकते हो एफ डॉट डी एस, दैट इज फोर्स डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। अगर कोई चीज रोटेट हो रहा है, एफ का इक्विवेलेंट क्या था, टॉर्क, एस का इक्विवेलेंट रहा फिर डी थीटा, तो रहा टाओ डी थीटा कॉस थीटा। नहीं, अगर स्मॉल वर्क डन है तो फिर टोटल वर्क डन होगा, सो टोटल वर्क डन होगा इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू। नहीं, तो
इसी का इक्विवेलेंट अगर कोई चीज़ रोटेट हो रहा है वो रहा टाउ डी थीटा, नहीं। नाउ उसने हमें पावर पूछा है, नहीं। नाउ पावर पूछा है क्या होगा, मीन्स वर्क डन बाय टाइम, वर्क डन ड्यू टू रोटेशन, रोटेशन की वजह से जो वर्क डन हुआ उसी की वजह से दैट वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम, जितने टाइम में हुआ वो होगा पावर। नाउ अभी ओमेगा आ गया, ओमेगा आ गया कितना, ओमेगा आ गया 6 पाई, ठीक है। और मास दे रखा है 180 ग्राम, 180 ग्राम, ठीक है। नाउ ग्राम में दे रखा है। नाउ देयरफॉर जैसे अभी लिखा था, फिर वर्क डन होगा, वर्क डन होगा टाओ और थीटा डी थीटा, थीटा लिख दिया। पावर पूछा है, इधर टी से डिवाइड किया, इधर भी टी से डिवाइड किया, ये फिर क्या हो गया, पावर ही हो गया, ये फिर पावर हो गया, नहीं। नाउ नाउ थीटा, नाउ लुक, नाउ लुक, थीटा एंगल टर्न पर यूनिट टाइम ही था ओमेगा, तो फिर थीटा बाई टी फिर क्या होगा, सॉरी टी बाई थीटा बाई टी रहा ओमेगा, ठीक है। यहाँ थीटा बाई टी है तो इसी की जगह लिखूंगा ओमेगा, ठीक है। नाउ नाउ उसी की जगह लिखूंगा फिर ओमेगा। नाउ अब इसी को ऐसे ना लिख के इसको ऐसे ना लिख के इसको और कैसे चेंज करोगे। नाउ दे रखा है पावर रहा वर्क डन बाय टाइम, अच्छा वर्क डन कौन सा हुआ, जो हीट प्रोड्यूस हुआ, नहीं, जितना हीट प्रोड्यूस हुआ सारा का सारा यूज ऑफ हुआ है। सो W इज इक्वल टू एम सी चेंज इन टेम्परेचर, जो था उसको T लिख दिया, डिवाइडेड बाय that is same thing as mct divided by t is equal to your tau theta by t is omega। now उसने क्या क्या दे रखा है देखो, नहीं। नाउ t by t दे रखा है, चेंज इन टेम्परेचर पर यूनिट टाइम कितना दे रखा है ना 0.5, तो इसकी जगह लिखा 0.5। नाउ 0.5 मास दे रखा है कितना 180 ग्राम, इसकी जगह लिखा 180। स्पेसिफिक हीट स्टील का भी दे रखा है और कैलोरी में दे रखा है, ये भी कैलोरी पर ग्राम, वो भी ग्राम में दे रखा है, वो तो ठीक है, ठीक है। सो सी की जगह लिखा 0.10, इसकी जगह लिखा, इसकी जगह लिखा कैपिटल टी बाई स्मॉल टी दे रखा है 0.5, तो इंटू 0.5 इज इक्वल टू टाउ इंटू ओमेगा, ठीक है। नाउ लिख, तो फिर ओमेगा भी दे रखा है, तो टॉर्क यही रहा टॉर्क, ठीक है। नाउ तो फिर कितना होगा, ओमेगा को राइट हैंड साइड से इस साइड को ले आओ। नाउ सो टॉर्क हो गया फिर 180 इंटू 0.10 इंटू 0.5 बाई ओमेगा, हमने अभी निकाला था 6 पाई, फिर यही रहा टॉर्क, नहीं, ठीक है। तो एक तो टॉर्क आ गया, दैट इज सेम थिंग इंटू फोर्स इंटू वो जो कपल, नहीं। नाउ देन पूछा है रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क मीन्स पूछा है, ये टाउ आ गया, रेट ऑफ डूइंग वर्क मीन्स पूछा है पावर, रेट ऑफ डूइंग वर्क मीन्स पूछा है पावर, वो फिर यही आ गया, ठीक है। नाउ अभी टाउ निकाला, थीटा बाई टी क्या है, ओमेगा है, तो रेट ऑफ डूइंग वर्क हो गया पावर, दैट इज टाउ थीटा बाई टी, थीटा बाई टी की जगह लिखूंगा ओमेगा, जो कि दे रखा है टाउ हमने अभी निकाला, सो फिर पावर रहा टाउ इंटू ओमेगा, टाउ रहा ये 180 इंटू 10
इंटू 0.5/6 पाई ओमेगा। आरपीएम को हमें ओमेगा में कन्वर्ट किया था, रहा 6 पाई। ठीक है, क्लियर। सो दैट इज ऑल अबाउट। थैंक यू।